हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल या ईसा, जय बुद्धाई। आप सभी लोगों को एक बढ़िया सी जानकारी आपको दे दूं कि जो लोग अपने कारोबार को लेकर बहुत परेशान होते हैं और उनका कारोबार चलते चलते बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ज़िंदगी की जो जीने की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब दिक्कत हो जाती है उससे जीने में। सिंपल सी बात है, जब किसी का कारोबार नहीं चलेगा, बंदिश कर दिया होगा, तो उसके वास्ते आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा अमल लेकर आया हूँ। ये कोई भी कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सबसे अच्छी बात ये है कि इस आपको क्या करना है कि अपनी दुकान पर ये बांधना है और किसी को बताना नहीं ये क्या चीज़ है। आप लें एक काले कौवे का पर। कभी तो बहुत आसानी से मिल जाता है, तो कभी कभी उसमें दिक्कत हो जाती है मिलने में। जैसा कि आप जो है उसको कहीं जंगल में, खेत खलियान में जाएंगे देखने के लिए, तो वहाँ उसका पर मिल सकता है। और ना मिले तो आप जो है अपने घर की छत पे डाल मोट वगैरह डाल दें, कौवा आएगा तो उसका पर ले सकते हैं। या ऐसे ना मिले तो उसको कोई और तरीके से कौवे को पकड़ लें, ठीक है। तो कौवे का पर ले लें, फिर उसको आप क्या करें, काले कपड़े में बांध के उसको दीवार पे टांग दें। और दीवार पे टांगने से पहले आपको जो है उसको दीवार पे टांगने से पहले काले कपड़े में आपको करना क्या है कि उस पहले आप अगर मुसलमान हैं तो नमाज़ पढ़ें। अदरवाइज़ जो मुसलमान नमाज़ नहीं पढ़ना चाहते या कोई भी इसके अलावा किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपने परमात्मा के आगे 3 बार सजदा माथा टेके और अदब से बैठ जाए, नहा धो के साफ़ सुथरा होके। और साफ़ सुथरा होके बैठने के बाद में वो कौवे का पर धोना नहीं है, वैसे ही लेकर आपको अपने पास रखना है। उसको रख के आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं है। आपको उस पर को रखने के बाद में, यानी नमाज़ पढ़ने के बाद में, आपको ये है कि 100 दानों की एक तस्वीर लें और तस्वीर को कम से कम कितना भी कम हो, तो उस तस्वीर को आप जो है 1000 बार पढ़ें। और अगर आप में ताकत है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, 5000 पढ़ लें, 7000 पढ़ लें, या 10-11 हज़ार बार उसको पढ़ लें, ठीक है। उसको 11 हज़ार पढ़ें तो बहुत बढ़िया है। 11,018 बार पढ़ें उसको, 11,018 बार पढ़ें। और उस पे पढ़ाई करने के बाद में, और जो मुसलमान है वो दरूद शरीफ पढ़ लें। और अगर दरूद शरीफ नहीं आती किसी को तो वो इतनी सी ये ज़रूर पढ़े कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस चीज़ को वो ज़रूर पढ़े। और पढ़ने के बाद में जब मत्थे टेक ले या नमाज़ पढ़ ले, नमाज़ पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में, और दुरूद शरीफ नहीं आता तो ये पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो जब ये वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में उसको कम से कम अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये दुरूद शरीफ जो है कम से कम 11 बार पढ़ना है उसको। कम से कम 11 बार या 21 बार दुरूद शरीफ पढ़े पहले। और जिसका विर्द जाप करना है वो पढ़नी है आपको अल्लाहुस्सम मदद, अल्लाहुस्सम मदद। अल्लाहुस्सम मदद का मतलब होता है आला हो
सब मदद, ठीक है ना। तो अब आपका कारोबार किसी ने बांध दिया है तो आप जो है एक कौए का पर ले लें और अपने पास रखें। रखने के बाद में जब आप इसको 11,000 बार पढ़ लें, कम से कम 1,000, कम से कम 1118 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी कम से कम 11,018 बार पढ़ें, ताकि उसमें जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उसमें उतनी ताकत तासीर आएगी और उतनी जल्दी आपका काम होगा। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जिस दिन ये काम करें पढ़ाई का, उस दिन बिल्कुल कुछ खाए ना, रोज़ा रखें। बोले तो सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद। जैसे जैसे सूरज डूबा, पता चला कि वो 7 बजे डूब गया, तो आप जो है 7 बजे खा सकते हैं, कि 7 बजे डूब रहा है तो 7 बजे आप खा पी सकते हैं, ठीक है ना। और ये तो आपका रोज़ा हो जाएगा, व्रत। लेकिन आपको सुबह सूरज जब ये खा पी लें तो आपको माथा टेक के प्रार्थना करके परमात्मा से बैठ के आपको ये पढ़ाई करनी है। सुबह पढ़ते रहें और झूठ और गंदी बात बिल्कुल ना बोला करें, ना ही कोई सेवन करें मांस मच्छी, ये अंडा, तम्बाकू, दारू, इस तरीके की किसी चीज़ का आप सेवन ना करें। साफ़ सुथरे रहें। और इस काम को करने से पहले अगर 3 दिन से आप बुरी चीज़ों को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। मांस मदिरा जो होता है उसको 3 दिन से पहले से छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर अगर ना भी हो रही, अगर आप उसी दिन छोड़ें तो कोई बात नहीं, आपकी सुनवाई होगी। अच्छा, तो आप जब पढ़ने बैठे तो आप जो है इसको पढ़ाई पढ़ें, अल्लाहुस्समद। अल्लाहुस्समद आपको 11, पहले तो कम से कम 1118 बार पढ़ें, और अगर ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो 11,018 बार इसको पढ़ें। पढ़ाई के साथ में इसको आप रखें कि इसकी ताकत, जो भी पढ़ाई करी आपने, व्रत रोज़ा रखा है, इसकी कुल सवाब इस पर में समाए, कुल सवाब इस पर में समाए। हमारी दुआ अर्जी ये है कि हमारा जो कारोबार हम कर रहे हैं, हमारी साजो सामान की बिक्री नहीं हो रही, जो हम बेचने के लिए बैठे हैं, हमारी दुकानदारी नहीं हो रही, हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो जिस परमात्मा से आप प्रार्थना कर रहे हो उससे ये दुआ करें कि परमात्मा या अल्लाह पाक, कि हमारे ये दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे, उसकी जो भी वजूहत है वो सब बिल्कुल जड़ से हटाइए, बिल्कुल दोबारा ना आने दो, ग्राहक खूब आए, हमारे पास हर वक्त ग्राहक की लाइन लगी रहे। इस तरीके से दुआ मांग के उस पर दम कर दें और कुल सवाब दम करके उसको काले कपड़े में रख दें। ये चीज़ काले कपड़े में रखेंगे, पर लेके आएंगे, पर के बारे में कभी किसी कीमत पे मालूमात मत होने देना किसी को भी, क्योंकि ये राज अगर खोल दिया आपने, किसी को पता चल गया तो वो उसका काट कर देगा, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आप इसको जो है क्या नाम, काले कपड़े में पर को रख के, और अपनी जहाँ दुकान है, आप जिस शॉप पे काम करते हैं, ऊपर दीवार पे इसको टांग दें। काले कपड़े में एक ताबीज़ का जो धागा आता है काला, मजबूत भी होता है, तो उसमें लपेट के ऊपर कील गाड़ दे, टांग दे, और खुशबू ज़रूर लगा दें, गुलाब चमेली की उसमें खुशबू लगा दें और उसको रख दें, और अगरबत्ती भी लगा दें, धुनी दे दें, अच्छी बात है, और धुनी दे दें, और धुनी उस पर रोज़ ही दें तो अच्छी बात है। और क्या नाम, ये जब वो लगे आपको कि हमारी दुकान में ग्राहक कम आ रहे हैं, तो आप 100 बार 108 बार इसी चीज़ का जिक्र करना है आपको, इसी चीज़ का जब पढ़ाई करनी है, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। अब ये पढ़ेंगे तो इसको जो पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, जब आप पढ़ेंगे तो कम से कम 7 बार या 11 बार या 3 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब ये क्यों है, जो दुरूद शरीफ पूरा पढ़ना नहीं जानते हैं, ये उन लोगों के लिए, या जो हमारे मुसलमान भाई नहीं है, अदर और किसी बिरादरी से या रिलीजन से
ताल्लुक़ रखते हैं ये उनके लिए है, और जो मुसलमान दुरूद शरीफ जानते हैं वो पूरा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, ये चीज़ वैसे ही है, दुआ करना। मान के चलिए एक आपके पास 3 साल का बच्चा आता है और आपसे खाने की चीज़ मांगता है, सौदा लेता है, और एक आता है 10 साल की, 10 साल वाले क्या करता है, फटाफट मांग के चला जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पढ़े लिखे के लिए। और जो 3 साल का बच्चा सौदा लेने आता है तो वो अनपढ़ जैसा हिसाब हो गया। तो जब वो लेने आया है तो क्या होता है, जब वो मांगता है तो उसका तरफ थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, समझ तो जाते हैं वो क्या मांग रहा है। इसी तरीके से जब हम लोग परमात्मा से मांगते हैं वो सब समझ जाता है हम लोग क्या मांग रहे हैं। बस हम लोगों को परमात्मा के पास जाने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, अल्लाह पाक की इबादत करने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जैसे छोटा सा बच्चा दुकानदार के पास आया तो याद रखना, जितना अनाड़ी होता है परमात्मा के पास, अल्लाह के पास जो जाता है, अल्लाह पाक उससे उतना ही खुश होता है, याद रखना ये मेरी बात। अच्छा, तो आपको क्या करना है, जब ये काम हो जाए तो उसमें अगरबत्ती लगा के अपने दरवाजे पे बांध लें काले कपड़े में, और फिर अपने दुकान की दुकानदारी का फिर तमाशा देखो कैसे होती है दुकानदारी। क्या आप भी याद करोगे किसी ने कोई चीज़ बताई थी जीवन में। अच्छा ठीक है दोस्तों, हम चल रहे, बाय।